हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के नॉलेज एकेडमी में। ओके, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट साइंस का क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, केमिकल रिएक्शन होती कैसे कैसे हैं। उसके बाद हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, उनको बैलेंस क्यों करना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी वो कितनी टाइप की होती हैं। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है हमारा हॉरिजॉन, जिसे जंग लगना आप कहते हो, और उसके बाद है हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला क्या था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। कई सारे जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कई तरह के वेरियस चेंजेस करते हैं। ओके, सम ऑफ दीज चेंज आर टेम्परेरी, कुछ तो टेम्परेरी चेंज करते हैं विथ नो न्यू सब्सटेंस, और वो क्या करते हैं, नया सब्सटेंस नहीं बनाते हैं, जो टेम्परेरी चेंज करते हैं। बिगिन फॉर्मेट। ओके, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ये क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस। मैं आपको अगर अपनी भाषा में समझाऊँ इसको, किताबी बात ना करते हुए, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस चेंज तो हो जाता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है चेंज तो हो जाता है, बट वो कैसा चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और उसको आप दोबारा से उस कंडीशन में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं टेम्परेरी चेंज कैसे, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बात करूं आपसे, मैंने मोमबत्ती को जलाया। ओके, मोमबत्ती जलाने के बाद मैं चाहूं तो उसकी जो पिघलने के बाद जो मोमबत्ती का पार्ट बचेगा उसका दोबारा से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ करके हम मोमबत्ती उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अगरबत्ती को जलाया तो अगरबत्ती जलने के बाद दोबारा से उस कंडीशन में नहीं आ सकता। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम कोई ऐसा चेंज करते हैं जिससे दोबारा से उसी फॉर्मेट में वापस लौट सकती है वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, तो समझ जाना वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लौट सकता, परमानेंट चेंज हो जाता है, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ओके, अब केमिकल चेंज को थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। देखो यहाँ पर केमिकल चेंज और देख लो, इन सर्टेन ऑर्डर चेंज द न्यू सब्सटेंस। अगर हम उसको चेंज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यू सब्सटेंस बनाता है, फॉर्मेट इन विच रिटेंडेड और द देखो पेरेंट लॉसेज इट आइडेंटिटी। अगर वो परमानेंटली अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, जैसे मैंने दूध को जमाया और दही बनाया, दूध से दही बनाया, तो आप चाहो कि मैं दोबारा से दही से दूध बना लूँ, इम्पॉसिबल है ये। क्यों, क्योंकि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को क्या चुका है, खो चुका है। क्या हो चुका है, उसको खो चुका है। ओके, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड द प्रोडक्ट। देखो कॉल्ड प्रोडक्ट, जो आपका नया सब्सटेंस बन के आता है वो प्रोडक्ट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा कुछ, उसको देखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब समझेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखो हर एक लाइन, एक एक वर्ड पूरा क्लियर कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, समझिए। वो बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर एक क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। इसी चेंज को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया आपका, सपोज़ करिए हाइड्रोजन गैस ली मैंने,
ओके, और मैंने ऑक्सीजन गैस ली, समझिए। और यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि भाई ये क्या था, गैस थी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये यहाँ नहीं लिखा जाता, लिखा तो यहाँ पे जाता है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप छोटा सा बना सकते हो G। ओके, और यहाँ पर हम बना सकते हैं G, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, L। इसका मतलब क्या है, मैंने हाइड्रोजन गैस को लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस को लिया, लेने के बाद हमारा एक जो नया ऑब्जेक्ट बन के सामने आया था वो क्या था हमारा, ये हमारा क्या था, वाटर था। H2O क्या होता है, वाटर होता है। यानी हमने दो फॉर्मेट गैस के लिए, देखो यहाँ पर रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बीच में हुई, और जो बन के नया सब्सटेंस आया वो क्या है, आपका H2O यानी पानी, वाटर। ओके, चले आगे देखते हैं। चलिए एक बार और क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। देखिए क्या बोला गया है, केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच जिसमें टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट विच ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कैसी प्रॉपर्टी के साथ, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। ओके, आगे समझिए, आगे क्या दिया हुआ है, दीज आर, समझिए इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं। दीज आर फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो आपके कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये हम देखते हैं। ओके, समझिए। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। जैसे आपको अभी दिखाया गया था, H2O जो बना था वो किस किस से बना था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन, समझिए एक बार, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों क्या थे, गैस थे, और ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, H2O। ओके, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन हुई हमारी। ओके, स्टेट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक सेकेंड इसको इरेज कर दें। अब देखिए दूसरा क्या चेंज होता है हमारा, दूसरा हमारा चेंज होता है चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तीसरा हमारा क्या चेंज होता है, तीसरा हमारा गैस का एवोल्यूशन, गैस उत्सर्जित होती है, गैस निकलती हैं, जैसे इसके आपके कई सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, बदलाव आ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जो हमारा सूखा चूना होता है, बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं, उसमें जब हम पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद आप उसका टेम्परेचर चेक करें, वो बहुत ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction in the form of symbol and the formulas, okay, where in the react, आगे समझिए, reactant, ठीक है, insides are given on the left hand side and the product insides on the right hand side। इसको समझाते हैं, एक बार रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखिए एक बार समझिए इसको अच्छे से। यहाँ पर बोल रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन जो होती है एक ऐसी इक्वेशन होती है जो सिंबल के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। क्या की जाती है, सिंबल के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, देखिए ये क्या लिखा है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर दो एलिमेंट है हमारे, एक मैग्नीशियम, दो सब्सटेंस मैग्नीशियम और क्या, ऑक्सीजन। अब इतना सारा हम ना लिखते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, M + O = MgO, क्या हो जाएगा, MgO। ओके, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इस चीज़ को
इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट किया, क्या किया, रिप्रेजेंट किया, किसके फॉर्म में, एक इक्वेशन, एक फार्मूले के फॉर्म में। तो यहाँ पर यही तो बोला गया है, समझिए एक बार, यहाँ पर यही चीज़ तो बोली गई है कि क्या करना है। देखो यहाँ पर ये बोला केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, ये एक सिम्बल्स के फॉर्म में होते हैं जिसमें हमने क्या करना है, फार्मूला, सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में होते हैं। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ पर लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड रिएक्टेंट्स हमारे, और जो हमारे प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, राइट हैंड की साइड। ये तो यहाँ पर नीचे किया गया एग्जाम्पल में। देखिए सिंबल के फॉर्म में पहले इनको लिखा गया, उसके बाद क्या किया गया, हमारे रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड थे और हमारे प्रोडक्ट जो था वो कहाँ था, राइट हैंड साइड था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है।